हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबकी डिमांड पर टुडे अगेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग ऑफ सोल पर्पस। लास्ट टाइम जब रीडिंग्स की थी उसके बाद 10 to 12 रिक्वेस्ट और आई थी मेरे पास, और काफ़ी टाइम से मैं ये रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी। सो लेट्स कंप्लीट द पेंडिंग वर्क टुडे सो दैट you guys will be able to start your purpose. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो मैंने सोल पर्पस रीडिंग्स की थी तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम वी वांट टू स्टार्ट आवर पर्पस बट व्हाट हैपेंस कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ हम कैसे स्टार्ट करें। सो आई रिप्लाइड टू देम कि हम सभी के हाथ में ना 24/7 मोबाइल रहता है। जो फ़ोन है दैट इज़ सच अ पार्ट ऑफ अस कि इसके बिना तो काम किसी का चलता ही नहीं है आजकल। तो इस फ़ोन की हेल्प लीजिए प्लीज़, ठीक है। इसमें जो भी आपका लाइफ पर्पस है यू कैन टाइप इट, यू कैन गूगल इट, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड टिप्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड बुक्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क है, जो भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो सब आपके सामने होंगे एंड यू कैन गो थ्रू देम। और आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा जिस पर चढ़ के आप आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप जो है, जो पहला कदम है, वो आप ही को बढ़ाना है। एंड डिवाइन इज विद यू, गॉड इज विद यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, एट एवरी स्टेप ऑफ योर पर्पस एज वेल। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। बट आपको अपना जो फियर है वो निकाल कर you have to accomplish your purpose. You have to step into the unknown. एक बार पूरा फेथ रख के, पूरा ट्रस्ट करके, पूरा विश्वास रख के, once you will step into this, you will see the miracles. अब ऐसा तो नहीं है कि आपको इसे फुल टाइम करियर ही बना लेना है। If you don't wish to do so, if you already do something else, if you have dreams about doing something else, then you can do it as a side career. एक साथ में आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के भी आप ये काम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा दिन यही सब करना है। सो यू हैव टू फॉलो योर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके साथ साथ यू हैव टू accomplish your mission, your purpose. Fine? And from my side, if you need any sort of guidance, I'm always there with you. So we'll be doing the first reading for Miss Shweta Yadav. Let's start. So, Shweta, we have 3 cards for you. One is Wealth Manager, second is Judge, and third is Teacher. See. Your first card says that your purpose can be based on finance. ये कहता है कि आर यू गुड एट मैनेजिंग योर मनी एंड प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर? टेक द टाइम टू लुक एट हाउ मच कैश you have at your disposal. Determine and implement a life-term financial plan. Tap into your inner entrepreneur as you responsibly control your financial accounts. Second card says it is based on education.
तो second card is of teacher. Do you recognize the power of your mind? Retrain your brain, mind, thoughts, and consciousness to focus on your goals and ambitions. Transform negating emotions and thoughts to realize your intellect and inner power. You have the power to achieve great things. एंड थर्ड कार्ड इज बेस्ड ऑन जस्टिस. तो ये कार्ड है जज का. ये कहता है कि आर यू इम्पार्शियल एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड हाई मॉरल वैल्यूज इन ऑल लाइफ सिचुएशंस. Honesty and integrity are of utmost importance. Truthful communication is imperative. Speak the truth, know the truth, and live in the truth. So together, these cards say कि श्वेता, आप एज अ टीचर भी अपना जो प्रोफेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन बी अ टीचर, और मे बी आप ऑलरेडी एक टीचर हो, आप पढ़ाते हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा सकते हो, मे बी आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, मे बी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, या फिर आप लोगों को विजडम प्रोवाइड करते हो. तो अ टीचर कैन बी लाइक अ स्पिरिचुअल टीचर एज वेल. ठीक है, आप लोगों को टीच कर सकते हो, और मे बी आप प्रोफेशनली ऑलरेडी टीचर हो. एंड वंस यू टीच पीपल, तो आप उनको सिखाइए ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप उनको बताइए कि सच बोलना, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन करना कितना ज़रूरी है, सच में रहना कितना ज़रूरी है, और सच को जानना कितना ज़रूरी है. ठीक है. एंड देन when you will be able to earn some money with this profession, then you can help someone with the finances. आप फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. आई बिलीव इट्स योर गॉड गिफ्ट. और आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है. एंड यू कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल विद योर अर्निंग्स, विद योर फाइनेंसेस. तो आपका काम है एज अ टीचर, आप जो भी सिखाते हैं वो सिखाइए, या फिर अगर कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी नॉलेज में या स्पिरिचुअलिटी किसी भी टाइप के विजडम में आपका लाइक यू गेट अट्रैक्टेड टू इट, देन यू कैन टीच दैट सब्जेक्ट. और अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं तो कंटिन्यू योर प्रोफेशन, बट आप साथ में बच्चों को और लोगों को ये भी सिखाइए कि सच की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है. किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी आपको लगे कि बटरिंग से या झूठ बोलने से काम हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको सच बोल के अपनी पावर को प्रूव करना है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना है, और हमेशा सच का साथ देना है. और इसके अलावा जो भी आपको अर्निंग्स आई इस प्रोफेशन से, उससे आप अपने लिए भी जो फाइनेंस है वो मैनेज करने के बाद बाकी फाइनेंस से आप चैरिटी कर सकते हो, या कुछ भी आप ऐसी क्लासेस ओपन कर सकते हो जिसमें आप बच्चों को फ्री टीचिंग दे सको. जो भी नीडी बच्चे होते हैं, हेल्पलेस गरीब बच्चे होते हैं, उनको आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सको. और जब आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे घर की मेड होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, या हेल्पलेस लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं जिनको पढ़ने नहीं देते घर के लोग, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो. और साथ में आप उनको हमेशा सिखाइए कि सच की कितनी बड़ी ताकत होती है, सच में जीना कितना इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट आगे चलकर जब वो भी किसी का अच्छा करें या अपनी लाइफ में सेटल होने लगे, तो वो हमेशा सच का साथ दें. और अगर वो किसी को अपनी लर्निंग्स आगे स्प्रेड भी करते हैं, तो वो सच को भी आगे इनकरेज करते जाएं. Another thing is that कि श्वेता, आपको अगर फाइनेंस की नॉलेज है तो आप फाइनेंशियल गाइडेंस लोगों को दे सकते हैं. यू कैन मेक इट अ साइड प्रोफेशन एज वेल, और अ फुल टाइम प्रोफेशन इफ़ यू वांट. और उस प्रोफेशन को आपको पूरी सच्चाई के साथ, पूरी इंटेलिजेंस के साथ और बहुत ही ऑनेस्टली करना है. और उससे जो भी अर्निंग्स आएंगी उससे आपको
नीडी पीपल की हेल्प करनी है, प्लस जितने भी हेल्पलेस एंड नीडी पीपल हैं जो कि आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं इस प्रोफेशन को करते टाइम, या फिर जब आप, एज आई सेड इन द लाइक प्रीवियस एस्पेक्ट, कि आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हो, जो भी गरीब बच्चे होते हैं या गरीब लेडीज़ होती हैं, किसी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो, तो उस दौरान भी अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, जिनको उनकी फाइनेंशियल वेजेस नहीं दी जाती हैं प्रॉपरली, या जिनके साथ कोई धोखा हो रहा है, जिनको फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, आप उनको भी फाइनेंशियल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनको इतना सक्षम बना सकते हैं कि वो अपने लिए जस्टिस मांगे। या फिर आप भी पूरी उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको फाइनेंशियल जस्टिस दिलाने में। और अगर आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो भी यू हैव टू गो विद द फर्स्ट एस्पेक्ट कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करिए पुअर पीपल को, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उनसे बात होगी, आपको उनकी फैमिली सिचुएशंस पता लगेगी। अगर आपको लगता है कि उन्हें कहीं कोई धोखा दे रहा है या फाइनेंशियली उनको कहीं कुछ मिसगाइड किया जा रहा है या कहीं उनका हक मारा जा रहा है, तो आप उनको वो टीचिंग भी दीजिए, आप उनको फाइनेंशियल नॉलेज पूरी गेन करके उनको दीजिए, सो दैट वो अपने हक के लिए लड़ाई कर सके, और आप भी उनकी पूरी हेल्प करिए वो जस्टिस लेने में। So that is your sole purpose, Ms. Shweta Yadav. Thank you so much. Now let's move ahead with second reading. This is for Miss Ruby. Ruby, you have got two cards. One card is based on protection and another card is based on building. See your cards. And the first card is engineer, which says, do you have many things to figure out and get accomplished? Take an organized, grounded approach to help you to maintain focus using sound scientific solutions. A clear mind with focused intention provides a strong foundation for accomplishments. So this card is about building. Next card is about protection. This is a card of philanthropist. It says, do you enjoy raising money for the welfare of those who are less fortunate? Activate philanthropic actions and notice how infinite supply becomes more available to you. Altruistic efforts improve the well-being of the lives of others as well as your own. So Ruby, the first card is about engineer or building. So you're a dentist and your creation is about teeth. So you can build up something in your career, and it's good that already you're into this profession and you can build up something by researching something more in your line, in your field, and after researching and gaining more knowledge about it, you can organize things, you can take a grounded approach और फोकस करके कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर होते हैं हर फील्ड में, हर डिजीज़ के, चाहे वो टीथ का ही इशू क्यों ना हो, जिनके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते या बेसिकली होते ही नहीं हैं. सो यू कैन क्रिएट समथिंग with your research, with more knowledge,
और जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो यू कैन टीच पीपल अबाउट इट, यू कैन create a strong foundation with a focused intention and like go ahead with your research, with your accomplishments. You can create something big in your profession. और फिर यही चीज़ आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं। अपना जो नॉलेज, जो विजडम या जो भी आप कुछ न्यू क्रिएट करेंगे आउट ऑफ इट, वो आप लोगों को सिखा सकते हैं थ्रू सम बुक और थ्रू सम चैनल। और जो भी ऐसे लोग होते हैं विच आर इन नीड ऑफ द knowledge but they are unable to take the knowledge, you can guide them as well, and later on you can write a book about your creation, your new invention, या फिर अपनी केस स्टडीज़ के बारे में, जो भी आप रिसर्च करके कुछ नया क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो you can write a book about it and about the related case studies as well, right? So this is about the building, and when you'll earn money with this thing, then you can try raising money for the welfare of needy people, of helpless, homeless people, of poor people. तो आप जो कुछ भी इस प्रोफेशन के थ्रू गेन कर रहे हैं, चाहे वो नॉलेज है या फाइनेंस है, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग फॉर हेल्पलेस पीपल एज वेल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, और उससे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं आगे. यू कैन ऑब्वियसली you will keep the money with yourself, जो भी आपकी अर्निंग होगी, बट a part of it you can donate as charity as well. ठीक है, उसका एक हिस्सा आप चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं. बेसिकली you're already into this profession, and I believe that God wants you to research and bring out something new which is not yet known to the people. Bring out something very effective related to your profession of dentist, which should be helpful for everybody. तो उससे आप जो लोग आपसे ट्रीटमेंट नहीं भी ले सकते, किसी डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, you can help those as well, like giving them treatment free of cost. और जो भी आपके काम से जो अर्निंग आएगी, या आप जब लेटर ऑन एक बुक लिखोगे या कोई चैनल क्रिएट करोगे, या फर्दर जो आपके अंडर जो भी डॉक्टर्स होंगे, डेंटिस्ट होंगे, यू विल बी एबल टू ट्रेन देम, यू विल बी एबल टू टीच देम. देन विद योर अर्निंग्स यू कैन हेल्प द पुअर पीपल. ठीक है, एंड यू कैन गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट एज वेल टिल देन. और अगर पॉसिबल हो तो अभी भी जो भी आपकी अर्निंग्स आती है उसका भी कुछ इफ़ पॉसिबल एक परसेंटेज आप चैरिटी में दे सकते हैं. या फिर अगर वो नहीं पॉसिबल है तो यू कैन ट्रीट सम ऑफ द हेल्पलेस पीपल हु नीड ट्रीटमेंट, and you can do it free of cost. So this is your sole purpose, Ruby, which is very much related to your current profession. So thank you so much. Next reading is for Miss Kalindi Parvati.
2 cards felt. मैं ये orange वाला I was getting drawn towards it. So these are your cards. So Kalindi Parvati, you have 2 cards, Chef and Healer. See. So जो आपका पहला कार्ड है शेफ वाला, दैट इज अबाउट आर्ट. तो ये कहता है कि आर यू फुली प्रेजेंट ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन और आर योर थॉट्स एल्सवेयर. ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड स्टे इन द मोमेंट with each vegetable you cut and each meal you prepare. Maintain a grateful attitude for all it took to bring food to your kitchen. Second card is Holistic Healer, and it is based on healing, and it says, do you proactively use alternative therapies like aromatherapy, crystal healing and chakra balancing? Are you a natural hands-on healer? Uncover the source of mental, physical and emotional issues to achieve complete recovery. Cultivate your path of personal growth and focus on achieving spiritual maturity. So together your both cards says कालिंदी, आप एज अ हीलर अपना सोल पर्पस कर सकते हैं. आप कुछ भी थेरेपीज जो होती हैं, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग है, चक्रा हीलिंग थेरेपी होती है, इस टाइप की जो भी थेरेपीज होती हैं, आप इनको एज अ सोल पर्पस कर सकते हैं. आप ये थेरेपी में भी ऑलरेडी जानते हो. आप हीलिंग्स किसी न किसी तरह की हीलिंग, इट्स नॉट कंपल्सरी कि यही वाली हीलिंग्स हो, इट कैन बी रेकी हीलिंग एज वेल, और किसी भी और तरह की थेरेपीज इफ़ यू नो. तो अगर आप ऑलरेडी ये जानते हैं तो प्लीज़ इसको एज अ सोल पर्पस कंटिन्यू करिए. अगर आप ये नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप ये थेरेपीज जो हैं ये सीखिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम, और उसके साथ अपना जो सोल पर्पस है वो अकम्प्लिश करिए. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सम प्रोफेशन तो इसे एज अ साइड करियर भी आप ले सकते हैं, लाइक एक साइड प्रोफेशन भी आप ले सकते हैं, एंड यू हैव टू डू इट. और जो भी इससे अर्निंग आपको आएगी, उस अर्निंग से यू कैन गिव फूड टू पुअर पीपल और पुअर किड्स जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता है, जो कि स्ट्रीट पे रहते हैं या लाइक हेल्पलेस होते हैं, होमलेस भी होते हैं कई लोग. तो यू कैन हेल्प देम गिविंग द फूड. और फूड वो वाला जब भी बनाएं तो बिल्कुल केयरफुली आपको बनाना है, क्योंकि यू आर डूइंग इट एज अ चैरिटी, और वो फूड कोई एक पर्सन नहीं खाने वाला होगा, वो फूड कई लोग खाने वाले होंगे या कई बच्चे खाने वाले होंगे. तो यू हैव टू कुक दैट फूड वेरी केयरफुली एवरी टाइम. And this is the message for all the feminines या all the masculines as well who are into cooking, कि इस बात का ध्यान हमेशा ही हमें रखना चाहिए. ठीक है. So you have to take care of yourself as well as the food while cooking, and stay into gratitude. So कालिंदी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एज अ हीलर आपको अपना काम करना है. और आप जो भी हेल्पलेस लोग हैं, सपोज कोई बहुत ही हेल्पलेस लोग हैं हु नीड लाइक दिस थेरेपी, आपसे हीलिंग जिनको रिक्वायर्ड हो, तो उनको भी आप लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट में हीलिंग देकर यू कैन हेल्प देम आउट, राइट. और जो भी आपको अर्निंग आएगी उस थेरेपी से, इस प्रोफेशन से, उससे आप जो भी नीडी या पुअर पीपल हैं या किड्स हैं, उनको यू हैव टू सर्व फूड. ठीक है. आपको उनको फूड प्रोवाइड करवाना है, एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पस.
Thank you so much, Kalindi Parvati. And next reading is about Eco 727. आपका यही name है profile में, so let's begin your reading. So Eco 727, you have two cards. These are your two cards. And one card is about communication as a speaker, and second card is about building something as an electrician. So let's see what your cards say. आपका पहला कार्ड कहता है कि when you speak, do people listen? Speak your truth and share your wisdom and knowledge. Use your life experiences to bring a message to the forefront. Tell stories to demonstrate who you are and passionately illustrate your points. It's time to speak the truth. So this card is about communication. Second card says, do you hold a specialized and very necessary role in the larger operation? Are you an important cog in the wheel? Your position in life makes an important contribution to the whole. Be a conduit and maintain a focus on what you are good at. So it's about building something. Right. So both your cards together say कि you have to become a public speaker. जब भी आप बात करें तो जो आपकी बात है वो लोग सुने, और ऐसा अक्सर होता होगा, मे बी दैट्स योर गॉड गिफ्ट, कि आप जब भी कुछ बात करते होंगे तो लोग बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे, उसको समझने की कोशिश करते होंगे. इट्स अंडरस्टूड दैट समबडी हैज सम पीपल इन लाइफ जो आपको हमेशा लो दिखाने की या लो फील करवाने की कोशिश करते होंगे और आपकी बात नहीं सुनते होंगे, या आपकी हर बात को कट ऑफ करते होंगे, या कुछ नेगेटिव मीनिंग निकाल के आपकी बात को दबा देते होंगे. बट when it's your sole purpose, nobody is able to drag you towards negativity. ठीक है, ये विश्वास आपको खुद के ऊपर रखना है और अपनी स्किल्स के ऊपर रखना है, बिकॉज इट मे बी योर लाइक गॉड गिफ्ट, और मे बी आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो, बट अगर नहीं है तो जो भी विजडम आप लाइफ में ले रहे हैं, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो भी आपने अपनी जर्नी में सीखा है अभी तक, लाइक it can be the laws of universe, it can be the like knowledge about how to release negativity, or it can be about how to live a good life with high vibrations. कुछ भी, जो भी नॉलेज या फिर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे आपने जो भी लर्निंग्स ली, जो कुछ भी सीखा है, वो आपको लोगों के आगे वो नॉलेज आपको लोगों को देनी है, लोगों के आगे वो सब कुछ बोलना है एज अ स्पीकर. एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज यूज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि सी रटी रटाई चीज़ें, कोई अगर कुछ बोलता है तो ठीक है, उसने एक अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर उनसे कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है उसके बाद, तो दे आर ऑलवेज अनेबल टू एक्सप्लेन द थिंग. सो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज़ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं. उससे जो हमें सीख मिली, जो लर्निंग मिली, या जो भी हमने अपनी टफ सिचुएशंस में सोल्यूशन निकाला, वो सोल्यूशन हम लोगों को बता सकते हैं, वो तरीका हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को टिप्स दे सकते हैं, और लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए, सच बोलने के लिए भी इनफैक्ट. तो जब आप
सच्ची स्टोरीज लोगों को सुनाते हैं, लाइक अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड यू ट्राई टू गिव देम द सॉल्यूशंस। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सच बोलना सिखा रहे होते हैं। और जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, ऑब्वियसली पीपल डू दिस बट इट्स इन द कार्ड, कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो आप अपना जो भी टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फियर इन डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, या आई कांटेक्ट से आपको डर लगता है, लोगों के स्टेज पे जाने का फियर है, राइट, तो यू कैन नोट डाउन योर पॉइंट्स ऑन अ पेपर। और जब आप अपनी स्पीच दें तो आप उन पॉइंट्स को इलस्ट्रेट कर सकते हैं पब्लिक के आगे, तो आप भूलेंगे भी नहीं कि आपको क्या बोलना है। और वंस जस्ट आपको पता होगा कि इस वाले पॉइंट पे बोलना है, सो सिंस इट्स योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, आप बहुत इजीली उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आप बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल लाइक दिस। एंड ये जो सेकेंड कार्ड है ये कहता है कि लाइक यू हैव टू बिल्ड समथिंग, लाइक जिससे कि this is the card of electrician and it's funny but it overall says कि you have to build something with this public speaker skill of yours, जिससे कि लोगों को आप थोड़ा सा शेक कर सको, जिससे कि आप उनकी अवेकनिंग में हेल्प कर सको। बिकॉज अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वो इसी तरह से होता है, थोड़ा सा शेक किया जाता है लोगों को। सो इलेक्ट्रिशियन कार्ड इज देयर, तो लोगों को थोड़ा सा आप हिला सकें अपने लाइफ पर्पस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, उनको सोल्यूशन दे सके, उनको थोड़ा सा सरप्राइज कर सके, उनको थोड़ा सा हिंट दे सके कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। एंड ऑलवेज इनकरेज एवरीबडी टू स्पीक द ट्रुथ बाय स्पीकिंग ट्रुथ योर सेल्फ। ठीक है, कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी से कॉम्पिटिशन करने के लिए डोंट लूज योर ट्रुथ। So this is your soul purpose, Miss Eco 727. Thank you so much. And next reading is about Miss Shravani. So this card is coming out somehow. एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। This is the card for you. Okay. So Shravani, these two cards are about you, your soul purpose. One card is about finance. It highlights accountant as the title, and another card is based on justice. This card is about social work. So your first card says, are you a numbers person? Take a look at your assets and liabilities and find balance in the way money flows in and out of your life. Maintain mental equity and focus when you work with numbers. Attention to detail is always important today and tomorrow as well. And your second card says, do you have a strong desire to help people cope with their problems and challenges? Be an advocate for members of the society that need aid due to their age or their health. A happy and healthy community is imperative for the well-being of all. Okay, so this card is about justice. So together your both cards say कि जो भी अनएजुकेटेड लोग होते हैं, या हेल्पलेस पुअर लोग होते हैं, या ओल्ड एजेड लोग होते हैं, फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, या कुछ किड्स होते हैं हु आर हेल्पलेस, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं,
or anything like that, who need help, people who need help, you have to guide them about their finance. I don't know if you're into this profession already, if you're working with accounts or finance or something. So you have to guide people about their finance, or यू कैन हेल्प देम. आप उनको हेल्प कर सकते हो उनको बताने में कि किस तरह से वो अपने मनी को, अपने फाइनेंशियल फ्लो को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे वो अपना जो एसेट्स हैं, या ऑल्दो दे आर हेल्पलेस, लेकिन मे बी समटाइम्स their financial condition is okay. It's just that they don't have that knowledge, or they don't have anybody to provide them that knowledge. हेल्पलेस होते हैं बहुत सारे लोग, फिजिकली चैलेंज होते हैं या मेंटली चैलेंज होते हैं, उनको नहीं हेल्प मिल पाता है. एंड देयर आर सम पुअर पीपल एज वेल. तो यू कैन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस अबाउट देयर फाइनेंसेस, कि आप कैसे अपना जो भी आपके पास है मनी फ्लो उसको बैलेंस करें लाइफ में, उसको कैसे सेव करें, और हमेशा उनको जो भी आप गाइडेंस दें बहुत ही अटेंशन के साथ दीजिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हेल्पलेस एंड वन रॉन्ग गाइडेंस फ्रॉम यू कैन ruin them, राइट. उनको प्रॉब्लम कर सकता है, उन पर ख़राब इम्पैक्ट आ सकता है उस चीज़ का, या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है एक गलत गाइडेंस से. सो ऑलवेज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल while doing it, and you can do this as a social work as well. जैसे कि अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं, you can be an like advocate as well, या मे बी आप लॉ पढ़ रहे हो या ऑलरेडी आप एडवोकेट हो, लॉयर हो, तो यू कैन हेल्प द पीपल ऑफ सच टाइप जो हेल्पलेस हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, या लाइक पुअर हैं, एनीथिंग. और उनके साथ अगर कुछ भी फाइनेंशियली जैसे उन्हें हेल्प नहीं मिलती, कई लोगों को सपोज़ कहीं से उनको अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, या उनको जो सपोज़ कुछ अमाउंट है जो उनको मिलना था वो उनको नहीं मिल पा रहा है, दे आर हेल्पलेस अबाउट इट. या कुछ किड्स होते हैं कि किसी डिज़ास्टर में उनके पेरेंट्स के साथ कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है एंड दे नीड हेल्प, बट everybody like abuses them, या फिर everybody misguides them. So in that case you can help such people by guiding them correctly, or you can do this work as a social service as well. अगर उन लोगों को उनके वेजेस नहीं मिल रहे हैं, या गरीब लोग हैं, लाइक ढाबे पे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं एंड ऑल, तो जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनके साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा है, तो यू कैन हेल्प देम आउट. आप उनको गाइड भी कर सकते हो कि अगर दे आर लाइक उनको वो गाइडेंस ही नहीं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, या फिर अगर वो परेशान है, तो बीइंग एन एडवोकेट आप उनके हक के लिए लड़ सकते हैं, आप उनके हक के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. यू कैन बी देयर एडवोकेट, और आप उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी एडवोकेट हैं तो आप लॉ के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हैं. अगर आप इस लाइन में नहीं हैं तो बीइंग अ सोशल वर्कर यू कैन हेल्प देम आउट. आप किसी ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ज्वाइन करके इन बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकते हैं. आप खुद एक कोई भी चैनल क्रिएट करके, कोई भी पब्लिक चैनल क्रिएट करके इन बच्चों को उसमें कवर करके, इन बच्चों के केसेस जो हैं उसमें कवर करके, इन बच्चों के फेवर में या इन लोगों के फेवर में आवाज़ उठा सकते हैं. इनका आप जो केस है वो लड़ सकते हैं. इनको हक दिलाने के लिए आप प्लीड कर सकते हैं, आप जस्टिस की मांग कर सकते हैं इन लोगों के लिए, बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग अ सोशल वर्कर. तो इनका जो भी फाइनेंशियल फ्लो है उसके बारे में आपको इनको गाइडेंस भी देनी है, और इनका जो हक है वो भी इन्हें बताना है कि इस तरह से इन्हें मिल सकता है, और दिलवाना भी है साथ में. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू एक्चुअली.
Everything is important, but this thing is very important these days. जिस तरह से लोग एक दूसरे का हक मारते हैं या किसी का फ़ायदा उठाते हैं. So this is your soul purpose, Miss Shravani. Thank you so much. Next reading is about Miss Ashu Sharma. ऐसे आता है. Okay, so you have got 3 cards. First card is philanthropist, second card is first responder, and third card is actor. तो आशु, आर यू एन एक्ट्रेस या बड़ा शौक है इस फील्ड का? समथिंग मस्ट बी लाइक दैट, या फिर कोई गॉड गिफ्ट होगा, आपने ऐसी कोई स्किल होगी मे बी. तो लेट्स सी व्हाट योर कार्ड सेज. तो सबसे पहले हम एक्टर वाला कार्ड देखते हैं. So this card is based on entertainment, obviously, and it says, are you vibrant and dramatic? Your creative energy and ability to express yourself is dynamic and enthusiastic. Have the courage to show your true colors and translate the information you need into the parts you play in your life. ठीक है. Right. Second card is about protection. The first responder का title है इस card का, which says, are you often the first person to respond and take action when an emergency arises? Deal with any situation in a calm and confident manner. Preparedness is key. Maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. Right? फिलेंथ्रोपिस्ट कार्ड जो है वो ये कहता है, डू यू एंजॉय रेजिंग मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट? एक्टिवेट philanthropic actions and notice how infinite supply becomes more available to you. Altruistic efforts improve the well-being of the lives of others as well as your own. ठीक है. So together these cards says, give me 1 minute. Nice cards. So आशु, योर कार्ड सेज कि जब भी आप सोसाइटी में देखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो कोई फीमेल हो या कुछ हेल्पलेस वर्ग जो होता है सोसाइटी का, या कुछ ऑर्फन किड्स होते हैं, हेल्पलेस किड्स होते हैं, स्ट्रीट पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो होमलेस एंड हेल्पलेस होते हैं, बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं, ओल्ड एज होम्स में बुज़ुर्ग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो घर में ही होते हैं लेकिन फैमिली उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करती है, या कुछ लेडीज़ होती हैं जिन्हें फैमिली ठीक से ट्रीट नहीं करती है, दे आर टॉर्चर्ड एवरी डे ऑलमोस्ट. ठीक है. या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाइल्ड लेबर सॉर्ट ऑफ जो होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. तो योर वर्क इज़ के जहाँ भी आप कुछ गलत होते देखो तो आपको वेट नहीं करना है कि कोई और आएगा और उनकी हेल्प करेगा. जहाँ भी आप कुछ गलत होते हुए देखोगे तो इट मीन्स कि यहाँ आपका लाइफ पर्पस है. तो इन दैट सिचुएशन आपको इन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है. अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, कि यू कैन क्रिएट अ चैनल ऑफ योर्स
उसके बाद यू कैन मीट सच पीपल। ऐसे बहुत लोग आपको डेली दिखेंगे। आप उनका केस उनसे पूछ सकते हो, उनकी स्टोरी उनसे पूछ सकते हो, उनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसमें उनको गाइडेंस दे सकते हो, राइट। और गाइडेंस देने के बाद उनका जो केस है वो आपको एज अ प्ले अपने चैनल पर लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है, सो दैट पीपल विल कम इनटू दैट फीलिंग कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे कैसा लगता है, या अगर हमारे खुद के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा। सो पीपल शुड बी इनटू दैट फीलिंग। और ये आप कर सकते हो अपने एंथुजियाज्म से, अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी से, विच इज़ योर गॉड गिफ्ट एंड यू आर वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। तो विद द हेल्प ऑफ द प्ले आप उन लोगों की स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनके लिए जस्टिस की मांग कर सकते हैं। तो इट कैन बी लाइक, जब आप जस्टिस की मांग करेंगे इस तरह से, तो इफ़ यू गेट सम अर्निंग्स विद योर चैनल तो यू कैन हेल्प दीज पीपल। एंड अदरवाइज जब आप जस्टिस की मांग करेंगे लोगों से इन लोगों के लिए, एंड सम पीपल वुड लाइक टू डोनेट फॉर देम, इन दैट केस वो जो डोनेशन है उस डोनेशन से भी आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं मीनवाइल। ठीक है, इनके लिए जस्टिस की भी मांग करनी है आपको अपने प्ले के रूप में। और ये प्ले आप चैनल पर ही नहीं, आप ये किसी स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं इफ़ यू आर इनटू सच प्रोफेशन, या फिर इफ़ यू आर इनटू दिस हॉबी, तो यू कैन गो फॉर इट। सो एक्टिंग आपका एक मेन काम रहेगा इसमें, इस ऐसे लोगों की जो स्टोरी है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। और बीइंग एन एक्टर, तो आप ये करने ही वाले हो, बट ये समझ के चलो कि जो डिवाइन ने हमें इस बोलते हैं ना कि ये अर्थ भी एक जिंदगी भी एक रंगमंच है एंड ऑल। तो जो आपको डिवाइन ने इस अर्थ पे भेजा है, तो यहाँ भी आपका रोल सेम ही है। आप ये समझो कि आप एक स्टेज पे हो जहाँ पे आपको काम मिला है किसी के लिए कुछ करने का, एक मिशन मिला है आपको लोगों की हेल्प करने का, जिसे आप अपनी किसी स्किल के थ्रू पूरा कर सकते हैं, उस मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इस रंगमंच पे आप एक एक्टर की तरह ही हैं। बस आपको उन लोगों को ढूंढना है जिनके साथ गलत हो रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे हम घर के बाहर कदम रखते हैं या इवन घर में भी हमारे मेड्स वगैरह आती हैं, सो वी नो कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जस्टिस का इंतज़ार है, जिनकी स्टोरी किसी को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा भी गलत किसी के साथ होता है, या कितने लोगों के साथ डेली गलत होता है। कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि इस चीज़ में भी हमें जस्टिस मिल सकता है। दे डोंट इवन आस्क फॉर इट, वो बस टॉर्चर होते जाते हैं ज़िंदगी भर। तो ऐसे लोगों को गाइड करना, उनके प्रॉब्लम्स में किसी का वेट नहीं करना बल्कि खुद फर्स्टली रिस्पॉन्ड करना, और उनकी जो कहानी है लोगों तक पहुंचाना। एज एन एक्टर आप प्ले की तरह भी कर सकते हो ऑन अ चैनल, या फिर ऑन अ लाइव स्टेज परफॉर्मेंस। यू कैन डू वट एवर इज कम्फर्टेबल टू यू। और जो भी डोनेशंस आएंगे इससे, या जो भी अर्निंग्स आएंगी, ऑब्वियसली वो अर्निंग्स आपकी हैं, सो दोज विल बी फॉर यू। और जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करोगे वैसे वैसे आप देखना कि डिवाइन किस तरह से आपका जो फाइनेंशियल सप्लाई है वो बढ़ाते जाते हैं। वो दे हेल्प अ लॉट बिकॉज दे गिव यू रिवॉर्ड फॉर योर गुड वर्क। तो वो फाइनेंशियल सप्लाई ऑब्वियसली आपके लिए होगी, बट
उसका जो हिस्सा है उससे डेफिनेटली आप हमेशा जो हेल्पलेस लोग हैं या यही नीडी पीपल हैं, इनको आप हेल्प कर सकते हो उस अपने फाइनेंस के एक हिस्से से। प्लस जो भी आपको कुछ लोग कांटेक्ट करेंगे इस इन प्लेस के ज़रिए, बिकॉज व्हेन यू विल से कि आप प्ले कर रहे हो रियल लाइफ स्टोरीज पर, एंड यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रियल पीपल ऑन योर चैनल या इन योर प्ले कि मैंने इनकी लाइफ पर ये प्ले जो है वो किया है। तो देर विल बी सम पीपल हु वुड लाइक टू हेल्प देम और गिव डोनेशन टू देम। तो वो डोनेशन जो है आप इस तरह के लोगों में बांट सकते हैं, जो भी हेल्पलेस हैं या नीडी हैं, पुअर हैं। You can help them like this. So this is your sole purpose, Ashu. Thank you so much. If you're not into this already, then develop your skills. ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, if you guys are not into these professions जो cards में आ रहे हैं, तो everything can't be related to the career you're already pursuing. तो it can be your side career as well, ठीक है? And it's your sole purpose, obviously. Now, next reading is about Rumana Rukayat Jahan. So let's start. So Rumana, you've got two cards. One is general contractor and second is lawyer. So general contractor card is based on building and the lawyer card is based on justice. So let's see what your cards say. See, the first card says, are you a natural at overseeing projects through to completion? You have the skills necessary to follow your dreams. Stay grounded and focused. Create a strong foundation and a good team of people around you. Have confidence and believe in your ability to be prosperous and abundant. And your lawyer card says, do you have a tendency to want to offer advice or mediate on others' behalf? Be willing to negotiate to arrive at a fair outcome when disagreements arise. Diplomacy is required at this time and always keep your own counsel and be clear and calm. Right. So together your cards say, give me a minute. So, Rumana, are you into law or something related to it? See, you already can be a lawyer or an advocate or something related to law, and you have to work on providing justice to people or to help people to receive justice, right? तो रुमाना, आपको हेल्प करनी है लोगों की, उनका हक दिलाने में, उनका जस्टिस दिलाने के लिए। एंड फॉर दिस, अगर आपको एज ए लॉयर अगर आप वर्क कर रहे हो,
तो ऑब्वियसली डिप्लोमेसी, और जब भी डिसएग्रीमेंट हो, डिप्लोमेसी से आपको काम लेना है, और जब भी डिसएग्रीमेंट हो आपके किसी भी केस में, तो अपनी बात को तब तक रखिए जब तक कि एक फेयर आउटकम सामने ना आ जाए। और हमेशा क्लियर रहिए, काम रहिए अपने प्रोफेशन में। और इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस प्रोफेशन, तो भी रुमाना आपको लोगों को जस्टिस दिलाने में ही हेल्प करनी है। यू कैन क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल, यू कैन क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल। जैसे कुछ भी लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो यू हैव टू हेल्प देम रिसीव द जस्टिस। उसके लिए आप एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लाइक एनी ऑफ योर पर्सन जो आपको हेल्प कर सके, सपोज कोई मीडिया में हो या कोई सोशल वर्क करते हो, सोशल वर्किंग वाले ऑर्गेनाइजेशन में हो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ सच पीपल। और उनकी हेल्प से यू कैन क्रिएट अ टीम जहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलें जिनको जस्टिस की ज़रूरत है, और जिनको कोई जस्टिस दिलाने वाला नहीं है, जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आपको उन लोगों को हेल्प करनी है उनका जस्टिस दिलाने में। एंड इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। उनकी वेजेस से रिलेटेड जस्टिस हो सकता है, उनको घर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उससे वहाँ उनको जस्टिस दिलाना हो सकता है, उनको लाइक उनकी कोई होमलेस सिचुएशन हो या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में उनको कहीं भी टॉर्चर किया जा रहा हो, वहाँ पे आप उनको जस्टिस दिला सकती हैं। So you can create a team and help them out. You can also start a channel about it, जहाँ पे लोगों के केसेस जो हैं वो हाईलाइट किए जाएं और आप अपनी आवाज़ दे सकें उनके केसेस को, उनके पेन को हाईलाइट करने के लिए। एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प देम गेट द जस्टिस। और देयर इज़ वन मोर थिंग। इन्हीं लोगों को जब आप जस्टिस दिलाएंगे, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आप नेसेसरी स्किल्स सिखा सकते हैं, सो दैट आगे वो भी आपकी टीम को ज्वाइन करके जस्टिस दिलाने में बाकी के लोगों की हेल्प करें और दूसरे लोगों की हेल्प करें आगे। वो भी आपके काम को, आपके मिशन को आगे बढ़ाएं एज योर टीम मेंबर। ठीक है, तो यू कैन टीच दैट स्किल, दैट स्ट्रेंथ टू सम अदर पीपल एज वेल। एक टीम जब आप बनाएंगे तो कुछ लोगों की आप हेल्प कर पाएंगे, साथ में आप उन्हीं में से कुछ लोगों को अपने साथ भी मिला सकते हैं, या ऐसे ही कुछ लोगों को अपने साथ भी मिला सकते हैं, विच कैन हेल्प यू एज अ टीम एंड ग्रो योर वर्क फर्दर टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए वो आपकी हेल्प करेंगे। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के रखिए। कोई भी करप्ट पर्सन ना हो आपके पास, आपके आसपास इस काम में। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी टीम है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंसिबल भी होनी चाहिए और सेंसिटिव भी होनी चाहिए, जो लोगों के दर्द को समझ सके। तो ऐसे लोगों को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, आगे अपनी टीम को बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें आप। और ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर एबिलिटी टू बी प्रॉस्पेरस एंड एबंडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी एबिलिटी में बिलीव करिए, आपको हमेशा प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से। एंड यू विल बी हेल्पिंग पीपल इन टू वेज लाइक दिस। आप उनको न्याय दिला भी रहे होंगे, प्लस आप उनको इतना मजबूत बना भी रहे होंगे कि वो अपने लिए भी न्याय मांग सके, प्लस वो दूसरों को भी न्याय दिला सके। और उनमें से कुछ लोग आपकी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को बढ़ाएं और दूसरों को, जिन लोगों को भी परेशानी है, उन सभी को जस्टिस दिला सकें। और यू कैन डू दिस वर्क लाइक थ्रू अ चैनल एज वेल, या फिर आप इफ़ यू आर लाइक
in contact with some social work organization or some people related to law, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं इफ़ यू वांट नॉलेज अबाउट इट. ठीक है. और सोशल वर्क वालों के थ्रू like it will be very easy for you to work upon this. So this is your sole purpose, Miss Rumana Rukayat Jahan. Thank you so much. And next reading is about Miss Namita Upadhyay. I guess ये दोनों ही. Okay, so Namita Upadhyay, both your cards are based on finance. First card is about banker and second card is accountant. So your first card says, do you wish to increase your wealth and obtain more financial security? Trust that you have the ability to be successful and prosperous in a loving and healthy way. Simply activate your inner money manager and achieve your goals. Second card says, are you a numbers person? Take a look at your assets and liabilities and find balance in the way money flows in and out of your life. Maintain a mental equity and focus when you work with numbers. Attention to detail is important today and always. So both of these cards together say that either you are already into this finance profession as a banker or as an accountant or something related to it. But अगर आप नहीं हैं and you have this knowledge, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड टिप्स देने में. उन लोगों को जो भी स्पेशली पुअर पीपल भी हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकते हैं. प्लस आप बाकी जो भी लोग आपकी सर्विसेज लें आप उन सबको हेल्प कर सकते हैं कि उनका जो वेल्थ है उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ऑब्टेन किया जाए. और डिवाइन सेज के आप में वो पूरी एबिलिटी है एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस इन दिस फील्ड. बस आपको अपना जो इनर मनी मैनेजर है वो एक्टिवेट करना है और अपने जो गोल है इसको अचीव करना है. जब भी आप इस बारे में किसी को भी गाइडेंस दें तो क्योंकि जो पैसा है बहुत ही मेहनत से लोग कमाते हैं तो हमेशा अटेंशन के साथ वो गाइडेंस प्रोवाइड करिए. चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे रहे हैं किसी को या चाहे आप पेड गाइडेंस दे रहे हैं, हमेशा आपको अटेंशन रखना है इस चीज़ का कि कोई भी गलत गाइडेंस आप लोगों को नहीं दें. ठीक है. एंड यू हैव टू सी कि आप हमेशा बैलेंस कर पाएँ लोगों को ये गाइड करने में कि किस तरह से जो उनका मनी फ्लो है कैसे इन एंड आउट होना चाहिए उनकी लाइफ में, कहाँ वो गलत जा रहे हैं, कैसे वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं. या फिर यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक सम ऐप अगर आप ऐसी किसी लाइन में हैं, या फिर यू कैन क्रिएट सम टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गाइडेंस देने में कैपेबल हो जाएं. And once you get earnings with this profession, then you can help the poor people as well, poor and needy people as well. There are a lot of helpless people who need your help, or you can help these people with your earnings and you can do the charity plus
ये वाली जो गाइडेंस है, जो भी हेल्पलेस नीडी लोग हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए. So this is your sole purpose, Miss Namita Upadhyay. Thank you so much. Next reading is about Miss Ramanjeet. Ramanjeet, your two cards are about education and justice. One is writer and other is social service. So your first card says, do you enjoy writing? You are often inspired to create something, so take action. Recognize that you are prolific. Tune into your muse and align with the flow and mental clarity. Allow yourself to step forward and put your ideas into place at this time. Writing is cathartic, and this card is based on education. Second card is based on justice, and the title of this card is social worker, and it says, do you have a strong desire to help people cope with their problems and challenges? Be an advocate for such members of society that need aid due to their age or their health. A happy and healthy community is imperative for the well being of all. So, Ramanji, together these cards say कि जो भी सोसाइटी में लोग होते हैं who need your help due to their age or health. So these can be old age people, these can be little kids, these can be orphans, these can be helpless kids, helpless people, those who are mentally and physically challenged. ये जो वर्ग है who are helpless, जिनका कोई इजीली जिनकी हेल्प नहीं करता है, गाइडेंस नहीं देता है, या फिर जिनको ये कभी गाइड ही नहीं किया जाता कि दे हैव टू आस्क फॉर जस्टिस, या वो जस्टिस मांगना भी चाहते तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है एंड दे आर वेरी हेल्पलेस अबाउट इट. तो इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको उसके बारे में यू हैव टू राइट अ बुक और आर्टिकल्स एंड यू हैव टू हेल्प देम रिसीव देयर जस्टिस. आपको हेल्प करना है इनको जस्टिस दिलाने में. आपको इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बुक लिखनी है, या फिर आप डेली बेसिस पर आर्टिकल्स भी दे सकते हैं मीडिया में इससे रिलेटेड. सो योर पर्पस इज अबाउट राइटिंग बेसिकली. तो आई बिलीव विद दीज टू कार्ड्स कि जो भी सोसाइटी की ये वाले जो वर्ग होता है हु नीड हेल्प, इनके लिए आप इनकी लाइफ स्टोरीज पर भी बुक लिख सकते हैं, या आप इनसे मिलते हैं, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे. हर किसी की ज़िंदगी की एक कहानी होगी. वही कहानियाँ प्लस आपकी जो फीलिंग्स हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, और आपकी जो इमोशंस हैं उनके बारे में, उनकी हालत के बारे में, जैसे आप देख रहे हैं उनको, आप उस बुक में एज अ राइटर लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं. या फिर आप किसी अगर मीडिया में काम कर रहे हैं या एज अ सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, तो एज अ सोशल वर्कर भी आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स डेली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं जो आपके रेगुलर डोनर्स होते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं, उनको आप अवेयर कर सकते हैं इन लोगों के बारे में और इनकी इमोशंस के बारे में, इनकी फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में.
और प्लस ऑब्वियसली बुक तो आपको लिखनी ही है, एज अ राइटर तो आपको वर्क करना ही है. एंड इफ यू आर इनटू मीडिया, मे बी यू आर ऑलरेडी इनटू दिस प्रोफेशन, तो आप डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे इस बारे में आर्टिकल्स लिख कर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इस वर्ग पे क्या क्या बीतती है, सोसाइटी का जो ये एक हिस्सा होता है इस पर क्या क्या बीतती है. इनकी कहानियाँ लोगों से शेयर कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर कर सकते हैं, इनकी इमोशंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपने फील किया है इनके साथ, वो वक्त बिता के इनकी कहानी सुनते हुए, इनका चेहरा देखते हुए, इनके आंसू देखते हुए, वो इमोशंस आप लोगों के सामने जाहिर कर सकते हैं ताकि कोई इनके साथ गलत ना करे. और प्लस इनकी जो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है उसके लिए आप लोगों को प्लीड कर सकते हैं और इनको जस्टिस दिला सकते हैं. So this is your sole purpose, Miss Ramanjeet. Thank you so much. And next reading is about Mr. Sumit Kalsan. Lots of cards are coming. This one is flowing out. So, so Sumit, you have two cards, writer and lawyer. And your sole purpose is based upon education and justice. And your first card says, do you enjoy writing? You're often inspired to create something, so take action. Recognize that you're prolific, tune into your muse, and align with the flow and mental clarity. Allow yourself to step forward and put your ideas into place at this time. Writing is cathartic. And second card is about justice. As a lawyer, do you have a tendency to want to offer advice or mediate on others' behalf? Be willing to negotiate to arrive at a fair outcome. When disagreements arise, diplomacy is required at this time, and always keep your own counsel and be clear and calm. So, Sumit, you already may be into this profession of lawyer or writer, maybe. तो अगर आप इस प्रोफेशन में हैं ऑलरेडी, तो आपको यू हैव टू ऑलवेज फेवर ट्रुथ. आपको हमेशा सच का साथ देना है. आपको जहाँ भी कोई इशू है, कोई भी केस है जहाँ आपको लगता है कि आप सही हैं, जहाँ पर वहाँ पर आप हमेशा तब तक अडिग रहिए, बने रहिए अपनी जगह पर, हार मत मानिए जब तक कि एक सही आउटकम, एक सच्चा जजमेंट, एक फेयर आउटकम निकल ना आए. डिप्लोमेसी से काम करना आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमेशा क्लियर और काम रहिए. प्लस एज अ राइटर, जब भी आपके सामने कुछ भी ऐसे केसेस आए कि जहां आपने देखा कि कुछ लोगों के साथ गलत हुआ एंड पीपल आर नॉट जनरली अवेयर कि ऐसा भी होता है क्या, तो आप ऐसे केस स्टडीज़ जहाँ भी आपको लगता है कि लोगों को गाइडेंस होना, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे केस स्टडीज़ आप अपनी बुक में
लिख सकते हैं. यू कैन राइट अ बुक अबाउट देम और एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन कि ऐसे केसेस में आपने किस तरह से सोल्यूशन निकाला, किस तरह से आपने वो केस जो है वो फाइट किया और उसमें एक जो फेयर आउटकम है उसमें निकल कर आई, एक सही जस्टिस उसमें मिल पाया, आपने कैसे वो जस्टिस दिलाया किसी को. तो यू हैव टू मेंशन योर केस स्टडीज एंड सॉल्यूशंस इनटू दैट बुक. इसके अलावा अगर आप लॉयर नहीं हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं हैं, तो भी यू कैन मीट पीपल. आप कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकते हो या किसी भी तरीके से यू कैन मीट पीपल जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनके फेवर से कोई, जिनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, जिनकी तरफ से कोई जस्टिस मांगने वाला नहीं है, जिनके हक में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है. ऐसे लोगों से आप उनका जो स्टोरी है वो पूछ सकते हैं एंड थ्रू योर बुक आपको उनकी जो कहानी है वो लोगों के आगे हाईलाइट करनी है और कोशिश करनी है कि उन्हें उनका इंसाफ मिल सके, उन्हें उनका जस्टिस मिल सके. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ चैनल जहाँ पे आप उनके जस्टिस के लिए गुहार लगा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं, उनकी परेशानी को, उनकी प्रॉब्लम्स को आप लोगों के आगे उनका केस जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं कि इनको हेल्प की ज़रूरत है. एंड सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें आजकल थोड़ी आसान हो गई हैं, तो यू कैन स्टार्ट अ चैनल अबाउट इट जहाँ आपका एम हो कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए. इन लोगों को, जिनके साथ भी गलत हो रहा है, इनको जस्टिस दिलाना आपका मेन वर्क होना चाहिए उस चैनल पर. और उसके बाद जो भी केस स्टडीज़ आपको लगता है कि लोगों को ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या कुछ टिप्स हैं आपकी या कुछ सॉल्यूशंस आपने इस चीज़ में निकाले या कैसे आपने किसी पर्टिकुलर केसेस में इट कैन बी वन केस और इट कैन बी नंबर ऑफ केसेस, आपने कैसे एक जो मेथड होता है ना, आपने किस तरह से वो मेथड अपनाया, किस तरह से उस चीज़ को प्रोसेस किया जिससे कि वो जो केसेस हैं लोगों की नज़र में हाईलाइट हुए और जो भी हेल्पलेस लोग थे जिनको जस्टिस रिक्वायर्ड था उनको जस्टिस मिल पाया. और आपने इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले आगे कि और लोगों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो. तो ऐसा करने के लिए भी अगर आपने कुछ सॉल्यूशंस निकाले हो वो भी आप इस बुक में लिख सकते हैं. तो यू कैन शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस, सॉल्यूशंस, टिप्स इन दिस बुक ऑफ योर्स. एंड इवन आपके क्या ख्याल हैं कि लोगों को कितना अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, कैसे वो अवेयर हो सकते हैं, वो गाइडेंस भी आप अपनी बुक के थ्रू लोगों को दे सकते हैं आगे. और ऑब्वियसली आप लोगों की हेल्प के लिए ये सब करेंगे, बट इन केस you get a good earning out of your channel or through your book, then please help the needies and you can do charity or something like that. You can help them like this as well. ठीक है, you can donate some money as well from your regular incomes of your channel या फिर book से जो भी आपकी income आएगी, if possible, then you can do it for the helpless and needy poor people. ये आपका सोल पर्पस है मिस्टर सुमित कलसन. And thank you so much. Now guys, today's last reading is for Miss Shalini Sharma. Let's start. I'm feeling like taking this one as well. Let's see.
Shalini, all your three cards are uh, based on healing people basically. The first card is in the title of actor, and this is based on entertainment. Second card is in the title of first responder, and it is based on the theme of protection. And the third card is in the title of complementary health practitioner, and it is based on healing. You can have a look. Right. So, Shalini, your first card says, are you vibrant and dramatic? Your creative energy and ability to express yourself is dynamic and enthusiastic. Have the courage to show your true colors and translate the information you need into the parts you play in your life. Second card, uh, of first responder, it says, are you often the first person to respond and take action when an emergency arises? Deal with any situation in a calm and confident manner. Preparedness is the key. Maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. Your third card says, do you like to find alternative healing methods when dealing with a health issue? Do the research to find non mainstream therapies and practices for health challenges. Recognize that there are many healthcare practices that align with the body, mind, and spirit path to health and wellness. Fine. And together, these three cards say, Shalini, you may be having some good acting or drama skills, या तो आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में होंगे या फिर आपको कुछ गॉड गिफ्ट होगा कि आपके पास ये वाली स्किल्स होंगी, सो दैट जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है उससे जो भी इश्यूज होते हैं वो आप लोगों को गाइड करने में सक्षम हैं थ्रू योर क्रिएटिविटी. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जहाँ भी आप देखते हैं कि किसी पर्सन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, वहाँ पर जस्ट डोंट हेजिटेट कि कोई और आएगा और उनकी हेल्प करेगा या कोई और हेल्प करेगा तब आप उनकी हेल्प करोगे. जस्ट डोंट हेजिटेट एंड टेक द फर्स्ट स्टेप और आप उनको हील करने में हेल्प कर सकते हैं. राइट. व्हाट यू हैव टू डू मेनली एज अ पर्पस इज कि you have to create plays if you're good with acting, और वो प्ले करके आपको ये जो लोग हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है इनकी जो स्टोरी है वो लोगों तक पहुंचानी है और इन लोगों को हेल्प करना है इनको जस्टिस दिलाने में. और जो भी आपकी अर्निंग्स आएंगी through your plays, when you will be entertaining people, along with giving such important messages to everyone, तो उन अर्निंग से भी आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं एज अ चैरिटी. इस जो भी आप प्ले करेंगे या जो भी स्टोरीज आपको एज अ प्ले क्रिएट करनी है वो इन लोगों की प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ, इनकी स्ट्रगल्स पर बेस्ड होनी चाहिए, जिससे कि नॉर्मली बाकी लोगों को पता लग सके कि इन पर क्या कुछ बीतती है, कितनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं ये सब, कितनी हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है इनके हर मोमेंट में, सो दैट एक अच्छी वाइब, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स, कुछ दुआएं इनकी तरफ जाएं और इनकी लाइफ जो है वो हील हो सके. तो आपको अपने क्रिएटिविटी के थ्रू
इन लोगों की लाइफ स्टोरी जो है लोगों के सामने लानी है और अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचानी है, लोगों के मन में ये बात इंसर्ट करनी है कि इनके साथ आगे गलत ना हो और कभी भी इनका दिल ना दुखाया जाए, बल्कि जो भी इनकी हेल्प हो सकती है वो कर दी जाए। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह की स्टोरीज लोगों के आगे रखते हैं तो you come into contact with a lot of people from social work as well. So if you get donations for this, so you can give some part to the helpless and needy people as well in charity, or plus you can also help them and yourself with हीलिंग थेरेपीज। जो भी चक्रास हीलिंग होता है, चक्रास बैलेंसिंग होता है, रेकी हीलिंग होता है, ये सब चीज़ें भी आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप इनको इनकरेज कर सकते हो। एंड फॉर योर ओन हीलिंग यू कैन यूज दीज थेरेपीज, और for the help of these needy people, for the help of these poor people as well, you can teach them these therapies, ताकि वो भी इन थेरेपी से खुद को भी हील कर सकें, दूसरों को भी हील कर सकें, एंड दे विल फाइंड अ करियर इन इट। उनको भी एक लाइन मिल जाएगा दूसरों को हील करने का। वंस दे विल बी हील्ड तो वो भी इन प्रैक्टिसेस को, इन थेरेपीज को आगे स्प्रेड कर सकते हैं, सो दैट आगे और भी लोगों का अच्छा हो सके। So you can do these things. मैं देख रही थी आपके कार्ड जो हैं वो बिल्कुल कलर सिमेट्रीज में हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सी, मेरा समहाउ पूरी रीडिंग में ध्यान आपके कार्ड्स के कलर्स पे था। सी, कैसे वो बिल्कुल एक ही सीरीज में आए हैं। So these all are actually interrelated. If you're not into acting as well, तब भी आप कुछ स्किल्स जो हैं वो सीख सकते हैं, और इस तरह के जो प्लेस हैं अगर आप किसी स्टेज पर करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल और वहाँ पे भी आप ये प्लेस कर सकते हैं, या एक स्टोरी जो है उसमें उसको सुना सकते हैं लोगों के आगे कुछ इस क्रिएटिव वे में कि उनके मन में ये बात जाए कि ये जो नीडी लोग होते हैं इनकी लाइफ कितनी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्दो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बट दे सफ़र अ लॉट। तो लोगों को ये जो बात है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो हेल्प हो सके वो की जाए, इनका मिसयूज़ ना किया जाए। ठीक है शालिनी, सो दीज आर द 3 कार्ड्स फॉर यू। यू कैन डू हीलिंग and you can encourage healing with your creativity, with your acting, and you have to become the first responder when you see something wrong happening with anyone, and especially with helpless people or helpless kids or physically or mentally challenged people and kids, or orphans, old aged people, or street animals, anybody. You have to be the first responder. एंड ये जो स्किल है आपकी एक्टिंग की, आई गेस दिस इज़ योर गॉड गिफ्ट। इसको यूज़ करेंगे अगर आप, तो आप ये दोनों ही काम बहुत ही इजीली कर पाएंगे, बिकॉज जो एक्टर होते हैं उनके पास एक गॉड गिफ्ट होता है कि वो जो भी कहते हैं वो बात लोगों के दिल दिमाग तक जाती है। वो चीज़ें जो एक एक्टर कहता है लोग अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इट्स जस्ट दैट यू फर्स्ट नीड टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड देन यू कैन डू इट। बट वो आप ऑटोमेटिकली जीत लेंगे जब आप कुछ अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल में आपकी जगह बनती है। एंड whenever you need healing, you can use the
spiritual therapies like chakras healing, and you can also promote these therapies with your creativity. और साथ में जो helpless people हैं, you can also teach healing skills to them so that ये भी अपने आप को heal कर सकें और ये भी आगे जो healing practices हैं, therapies हैं, इनको आगे spread कर सके so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके. So this is your soul purpose, Miss Shalini Sharma. Thank you so much. So guys, आज इतनी ही लिस्ट थी एंड आई होप आप सभी को आपका सोल पर्पस समझ आया होगा. वन मोर थिंग गाइज, ये सोल पर्पस रीडिंग्स मैंने आपके लिए की विच आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्किल्स. तो दीज आर द लाइफ पर्पस और सोल पर्पस रीडिंग्स जिसमें आपको कोई ना कोई स्किल या तो गॉड गिफ्ट है, उसी स्किल को आपको और एनहेंस करके या उसी नॉलेज को आपको और एनहेंस करके अपना लाइफ पर्पस या सोल पर्पस अभी से स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम. सेकेंडली, व्हेन यू विल बी इन यूनियन विद योर काउंटर पार्ट, तब आपको सोल मिशन भी एक साथ मिलके करना है. बेसिकली आपके और आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव एक ही तरह के रहे हैं और कुछ उतार चढ़ाव अलग अलग भी हो सकते हैं. सो यू कैन कंबाइन एवरीथिंग. और जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आपके साथ गलत हुई, यू हैव टू मेक श्योर एंड ब्रिंग आउट सम सॉल्यूशन कि वो चीज़ें दोबारा कभी किसी और की लाइफ में गलत ना हो. जिन स्ट्रगल्स को आपने फेस किया, जो प्रॉब्लम्स, जो दुख आपने देखे, उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको आगे स्प्रेड करना है सो दैट किसी और को वो स्ट्रगल्स ना देखनी पड़े, वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े. जो भी आपकी पेन की एनर्जी है, उस एनर्जी को कुछ इस तरह से रूप दीजिए कि कुछ नया क्रिएट हो जाए, कुछ पावरफुल, कुछ पॉजिटिव, और वो सभी अंधेरी जिंदगियों में रोशनी कर दे. And that will be your soul mission. Best wishes. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye-bye.